हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम में एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी हर एक धुरंधर आ जाए भाई क्लास में, अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर करके जुड़ जाए जल्दी से। बच्चा, रीजनिंग में आज हम लोग करने वाले हैं न्याय निगमन सिलोजिज्म। बहुत ही शानदार ज़बरदस्त तरीके का टॉपिक है। हर एक एग्ज़ाम, हर एक क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेगा। इस टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। चलिए सीख लेते हैं कैसे क्वेश्चनों को बनाएंगे। बहुत ही आसानी से चीज़ों को क्लियर करते हुए चलेंगे और चीज़ों को सीखेंगे। जल्दी से शेयर करके आइए बच्चा, फिर इसके बाद क्लास को हम शुरू करेंगे। हर एक धुरंधर शेयर करके आए हुए बच्चा, शेयर करके आइए। फिर इसके बाद सीधे क्वेश्चनों पर चलेंगे। पहले बात को समझेंगे बच्चा। मैंने इस चैप्टर को पहले भी आपको करवा रखा है। इस चैप्टर में आपको चीज़ें क्या क्या दी जाएंगी ये आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको कुछ कथन दिए जाएंगे और उसी कथन के माध्यम से कुछ निष्कर्ष आपको दिए जाएंगे और आपको बताना होगा कि वो निष्कर्ष जो दिए गए हैं वो कथन के माध्यम से कितने सत्य हैं कितने असत्य हैं। समझ रहे होंगे बच्चा। धुरंधर समझ गया होगा बात को, क्वेश्चनों को समझ गया होगा, किस प्रकार से क्वेश्चन दिए जाते हैं और उन्हें हम कैसे आसानी से बनाएंगे। चलिए एक बार शेयर करके आइए भाई, फिर आगे लेकर चलेंगे क्लास को। प्रत्येक धुरंधर आए भाई जल्दी से। चलिए बच्चा, जो भी साथी आ चुके हैं भाई जल्दी से क्लास को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें जय हिंद जय भारत का। और नए होने पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। इससे क्या होगा भी कि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप बहुत ही शानदार तरीके से जुड़ पाएंगे हमारे साथ। चलिए पहले क्वेश्चन को देखेंगे। पहले क्वेश्चन से आप बात को समझेंगे क्या क्या चीज़ें दी जाती हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है सभी घड़ियाँ जूते हैं। पहला क्वेश्चन कथन। पहला कथन क्या है? सभी घड़ियाँ जूते हैं। सेकंड नंबर कथन क्या है? कुछ घड़ियाँ छल्ले हैं। निष्कर्ष देखिए। फर्स्ट, कुछ छल्ले जूते हैं। कुछ छल्ले जूते हैं। सभी छल्ले जूते हैं। ये देखिए, इसको समझिए बच्चा। ऑप्शन देखिए। कह रहा है केवल निष्कर्ष फर्स्ट सही है। ये देखिए तीसरा ऑप्शन। सभी को दिख रहा है भाई ये?
चलिए बेटा देखिए, बात को समझिए। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, इतने ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। समझ रहे हैं? देख रहा अभी क्वेश्चन हर एक खिलाड़ी, हर एक धुरंधर को? बताइए कमेंट करके। चलिए इसको समझिए कैसे करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन की भावना को समझेंगे। कथन दिए गए हैं, निष्कर्ष ये दिए गए हैं। इन कथनों के माध्यम से ये जो निष्कर्ष हैं इनको देखना है कौन सत्य है कौन असत्य है। कैसे बच्चा करना कैसे है, बात को समझिए एकदम गहराई से। सबसे पहले आपको कथन के माध्यम से फिगर को क्रिएट करना है। कह रहा सभी घड़ियाँ जूते हैं, जितनी भी घड़ियाँ हैं वो सभी घड़ियाँ जूते हैं, मतलब जूते के अंदर आएंगी। करा कुछ घड़ियाँ छल्ले हैं, कुछ घड़ियाँ छल्ले हैं, तो कुछ घड़ियाँ छल्ले हैं मतलब इतनी भी घड़ी छल्ले हों। सही है भाई? चीज़ें क्लियर हैं? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है खिलाड़ी। देखिए अब आगे चलते हैं। अब निष्कर्ष को देखते हैं, समझते हैं कौन सा सत्य है। कह रहा कुछ छल्ले जूते हैं, कुछ छल्ले जूते हैं। देखो इतने छल्ले जो हैं जूते के अंदर आ रहे हैं भाई। इसका मतलब ये बात सत्य है, ये बात सत्य है। सभी छल्ले जूते हैं, सभी छल्ले जूते हैं। देखिए बच्चा इतने छल्ले जूते नहीं हैं, केवल इतने ही तो हैं। इसका मतलब ये बात तो बिल्कुल गलत है। तो फर्स्ट केवल सही है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए केवल फर्स्ट सही है। निष्कर्ष पहला निकलता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, पहला निष्कर्ष सही है। चीज़ें क्लियर है? समझ में आ गया हर एक खिलाड़ी, हर एक धुरंधर को भी? बताइए आगे चलें भाई। चलें अगला देखिए, नेक्स्ट समझिए। अगला देखिए। ये देखिए भी अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए क्या है। क्वेश्चन है सभी पर्स रस्सियां हैं। पहला कथन, सभी पर्स रस्सियां हैं, कोई रस्सी बास्केट नहीं है। कोई रस्सी बास्केट नहीं है, कोई पर्स बास्केट नहीं है। कोई पर्स बास्केट नहीं है। कम से कम कुछ पर्स बास्केट हैं। बास्केट है। ये देखिए क्वेश्चन, इसको बताइए बच्चा। कम से कम कुछ पर्स बास्केट है, इसको बताइए बच्चा। हर एक धुरंधर करके बताइए, इसको करके बताइए कौन सा निष्कर्ष सत्य है। बताए भाई धुरंधर।
चलिए साथी देखिए समझिए। सबसे पहले फिगर क्रिएट कर लेते हैं। कह रहा सभी पर्स रस्सियाँ हैं। ये देखिए सभी पर्स रस्सियाँ हैं, कोई रस्सी बास्केट नहीं है, कोई रस्सी बास्केट नहीं है। इस प्रकार से देखिए होगा भाई, ये सकते हैं। चलिए अब इसके हिसाब से देखते हैं। कोई पर्स बास्केट नहीं है, कोई पर्स बास्केट नहीं है, सच बात है, बिल्कुल नहीं है। कम से कम कुछ पर्स बास्केट है, कम से कम कुछ पर्स बास्केट है, ये तो गलत है भाई। कह रहा है कम से कम कुछ पर्स बास्केट है, भाई एक भी नहीं है। कम से कम कुछ पर्स बास्केट है, एक भी नहीं है, गलत है। प्रथम सत्य केवल एक, केवल पहला निष्कर्ष निकलता है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए। देखिए खिलाड़ी, कुछ मौसम बरसाते हैं, कुछ गर्मियाँ मौसम हैं, मौसम है। कम से कम कुछ गर्मियाँ बरसाते हैं, बरसाते हैं। कम से कम कुछ मौसम गर्मियाँ हैं। चलिए बच्चा इसको बताइए, हर एक धुरंधर बताए क्या होगा इस प्रश्न का परम सत्य आंसर। इसको समझिए। हर एक धुरंधर हर एक खिलाड़ी करके बताए भाई जल्दी से। चलिए बच्चा देखिए समझिए इस बात को, इस क्वेश्चन की भावनाओं को समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे हम कथन के हिसाब से एक फिगर को क्रिएट करते हैं। कह रहा कुछ मौसम बरसाते हैं। बच्चा आपको यहाँ पे समझना होगा, बात को आपको गहराई से समझना होगा, चीज़ों को कैसे लेकर चलेंगे इस बात को भी समझना होगा। देखिए
कह रहा है कुछ मौसम बरसाते हैं, इसका मतलब जो मौसम है वो कुछ बरसाते हैं। सही है भाई। आगे कह रहा है कुछ गर्मियाँ मौसम है, कुछ गर्मियाँ मौसम है, कुछ गर्मियाँ मौसम है। सही है भाई। बच्चा देखिए, एक तो ये तरीका है, इस तरीके से फिगर बन सकता है। दूसरा एक तरीके से और बना सकते हैं। कह रहा है कुछ मौसम बरसाते हैं, मान लीजिए कि ये मौसम है और इसमें से कुछ बरसाते हैं और कुछ गर्मियाँ हैं। क्या है भाई? कुछ बरसाते हैं बरसाते और कुछ क्या हैं गर्मियाँ। ठीक है भाई, इस प्रकार से भी तो बन सकता है। बताइए धुरंधर, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब निष्कर्ष देख लेते हैं कौन कौन सा। कम से कम कुछ गर्मियाँ बरसाते हैं, कम से कम कुछ गर्मियाँ, कुछ गर्मियाँ मौसम है। सही है भाई। कह रहा है कम से कम कुछ गर्मियाँ बरसाते हैं, कुछ गर्मियाँ बरसाते हैं। इसके हिसाब से तो कम से कम कुछ गर्मियाँ बरसाते हैं, इसके हिसाब से तो पहला भाई असत्य है। इसके हिसाब से कम कुछ गर्मियाँ बरसाते हैं, इसके हिसाब से असत्य है। इसके हिसाब से कम कुछ गर्मियाँ बरसाते हैं, सत्य है। दोनों के हिसाब, एक के सत्य एक के असत्य, इसका मतलब हम इसे असत्य ही मानेंगे। कह रहा कम से कम कुछ मौसम गर्मियाँ, कम से कम कुछ मौसम गर्मियाँ सत्य है। यहाँ से कम कुछ मौसम गर्मियाँ हैं, यहाँ से भी सत्य है। इसका मतलब सेकंड वाला सत्य है। निष्कर्ष सत्य है कौन सा? केवल सेकंड सही है। सेकंड नंबर निष्कर्ष केवल सत्य है। बात समझ में आ रही खिलाड़ी धुरंधर? बताइए भाई, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है खिलाड़ी। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई, अगला देखिए, समझते हैं क्या है क्वेश्चन। चलिए देखिए, क्या है क्वेश्चन। अगला क्या है देखिए। कह रहा कुछ गिलास टैबलेट है, कुछ गिलास टैबलेट है, सभी मशीन टैबलेट हैं। सभी मशीन टैबलेट हैं। निष्कर्ष देखिए खिलाड़ी। कह रहा है सभी टैबलेटों का मशीन होना एक संभावना है। सभी मशीनों का टैबलेट होना एक संभावना है। दूसरा निष्कर्ष, सभी मशीनों का ग्लास होना एक संभावना है। सभी मशीनों का ग्लास होना एक संभावना है।
चलिए बच्चा इसको बताइए, इस प्रश्न का परम सत्य आंसर क्या होगा? हर एक धुरंधर करके बताइए। देखिए बताए भाई खिलाड़ी। चलिए देखिए समझिए इसको। कह रहा है कुछ ग्लास टेबलेट है, सभी मशीन टैबलेट हैं, सभी मशीन टैबलेट हैं। ये देखिए, सभी मशीनों का टैबलेट होना एक संभावना है, सभी मशीनों का टैबलेट होना एक संभावना है। संभावना नहीं है भाई, एकदम है ही, गलत है। सही है भाई, एकदम है, क्लियर बता रहा है, संभावना नहीं है। कह रहा है सभी मशीनों का ग्लास होना एक संभावना है, सभी मशीनों का ग्लास होना एक संभावना है। ये बच्चा हो सकता है, संभावना हो सकती है। कैसे? अगर हम इसको एक और फिगर क्रिएट करें, कैसे? और इसको हम यहाँ पे रखें, तब भी तो ये टैबलेट के अंदर ही आएगा भैया। और ये मशीन है, तब भी ये मशीन टैबलेट के अंदर ही है और कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो संभावना है, ये पाई जाती है संभावना। सेकंड सत्य है, सेकंड नंबर ऑप्शन सत्य है। चीज़ें क्लियर हैं, सेकंड निष्कर्ष निकल सकता है। चीज़ें क्लियर हैं, आगे चलें। चलिए अगला देखिए, अगला देखिए बच्चा क्या है। समझिए क्या है भाई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है सभी जानवर पक्षी हैं, सभी जानवर पक्षी हैं और कुछ जानवर मनुष्य हैं। कुछ मनुष्य पक्षी हैं, कुछ मनुष्य पक्षी हैं, और सेकंड है कुछ पक्षी मनुष्य हैं। मनुष्य है। चलिए बच्चा बताइए, बताइए साथी क्या होगा इस प्रश्न का परम सत्य आंसर? हर एक धुरंधर करके बताइए। चलिए देखिए साथी, समझिए बच्चा बात को। करा सभी जानवर पक्षी हैं और कुछ जानवर मनुष्य हैं, कुछ जानवर मनुष्य हैं। कुछ मनुष्य पक्षी हैं, कुछ मनुष्य क्या हैं भाई? पक्षी हैं। एक बात एकदम बात सत्य है, कुछ पक्षी मनुष्य हैं तो कुछ पक्षी मनुष्य हैं, ये भी बात बच्चा सत्य है एकदम। लेकिन कुछ मनुष्य पक्षी हैं, कुछ पक्षी मनुष्य हैं, ये बात एकदम दोनों क्लियर एक रूप है। अगर कुछ मनुष्य पक्षी हैं, कुछ पक्षी मनुष्य हैं, दोनों का मतलब एक है कि नहीं भाई? बताइए, दोनों चीज़ें एक हैं कि नहीं?
बच्चा कहेगा हाँ भाई दोनों चीज़ें एक हैं। और अगर ऐसी कंडीशन बने कि दोनों ऑप्शन सेम हों तो आप कहेंगे या तो निष्कर्ष फर्स्ट या सेकंड सत्य है, या तो निष्कर्ष फर्स्ट या सेकंड सत्य है, दोनों में से कोई एक सत्य होगा। चीज़ें क्लियर है भाई। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर होगा। चलिए बच्चा, फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। हर एक साथी, हर एक धुरंधर जो भी क्लास में बैठा हुआ है अपने सभी साथियों तक क्लास को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बुलाएं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी क्लास का लाभ उठा सकें। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।